नमस्कार दोस्तों। पीडीएफ से जुड़ी काफ़ी समस्याएं अक्सर लोगों को परेशान करती हैं। जैसे पीडीएफ को मर्ज करना, पीडीएफ को स्प्लिट करना, या किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, या पीडीएफ को किसी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप सबसे पहले ऊपर सर्च करेंगे आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ सर्च करके जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे, सबसे ऊपर ये वेबसाइट आपको शो होगी। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करें तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा, जिसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग थंबनेल दिए हुए हैं। यदि आपको इन थंबनेल के बीच में कैटेगरी समझ में नहीं आती हैं, तो आप इस तरीके से ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके इन सब में देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज पीडीएफ की कैटेगरीज अलग हैं, कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ की अलग हैं, ऑप्टिमाइज अलग हैं, कन्वर्ट टू पीडीएफ अलग हैं। और यदि आपको इनके कार्य पता है तो आप डायरेक्टली थंबनेल से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एक एक करके सभी थंबनेल्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और फिर मैं इसके बाद में 5-5 थंबनेल्स का एक ट्यूटोरियल बनाकर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे पहले हमारा मर्ज पीडीएफ का यूज़ आप 2 या 3 जो भी आपकी पीडीएफ हैं उनको एक साथ एक पीडीएफ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट पीडीएफ का इस्तेमाल आपके एक पीडीएफ में यदि सपोज़ करिए 5 पेज हैं, तो 5 पेज को अलग अलग 5 पीडीएफ बनाने के लिए आप स्प्लिट पीडीएफ का इस्तेमाल करेंगे। कंप्रेस पीडीएफ का इस्तेमाल अक्सर स्टूडेंट लोगों के लिए या जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं उनके लिए होता है। जैसे कि आपको अगर आपकी किसी वेबसाइट पर दे रखा है कि आप 5 MB से ज़्यादा की कोई पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते और आपकी पीडीएफ है 50 MB की, तो उसका साइज़ कंप्रेस करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। साइज़ कंप्रेस करने का मतलब होता है साइज़ को छोटा करना। इसके बाद है पीडीएफ टू वर्ड। यदि आपको कोई पीडीएफ एडिट करनी है तो उसको आप पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करके बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में है पीडीएफ टू पावर पॉइंट। अगर आपकी कोई पीडीएफ है जिसमें 10 या 15 से ज़्यादा पेजेस हैं और आपको सभी पेजेस को लेकर एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए आपको अलग अलग पेजेस की ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ टू पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो वह अपने आप ही एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपके में 10 पेज हैं तो वह 10 अलग अलग स्लाइड्स होंगी। पीडीएफ टू एक्सेल ऑप्शन का इस्तेमाल आप किसी भी पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो पीडीएफ है उसके अंदर कॉलम्स और रो का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पीडीएफ में कॉलम्स और रो नहीं है तो आपका डाटा सीक्वेंस में इसमें नहीं आएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपकी पीडीएफ में रो और कॉलम्स हों। इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं जस्ट इनके उल्टे। पहले था हमारे पास में पीडीएफ टू वर्ड, अब हमारे पास में है वर्ड टू पीडीएफ। यदि आपको किसी वर्ड या डीओसी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट ऑफ टू पीडीएफ वही है। आपके में 10 स्लाइड हैं और 10 स्लाइड्स को आपको 10 स्लाइड्स का एक ही पीडीएफ बनानी है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल टू पीडीएफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको किसी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। एडिट पीडीएफ का इस्तेमाल पीडीएफ को एडिट करने के लिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी जगह पीडीएफ टू वर्ड का इस्तेमाल करें और वर्ड में उस फाइल को एडिट करके फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद ऑप्शन आता है पीडीएफ टू जेपीजी। जेपीजी आप समझते हैं, किसी भी फोटोग्राफ को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए या पीडीएफ को किसी भी फोटोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए आप इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन पीडीएफ में अपने साइन जोड़ने के लिए, वाटरमार्क पीडीएफ में यदि आपकी पीडीएफ कुछ ऐसी है जो कि आप चाहते हैं कि कोई भी उसका क्रेडिट आपके अलावा ना ले, तो उसमें आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। रोटेट पीडीएफ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी पीडीएफ लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है और वह सही तरीके से डाटा शो नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप रोटेट उसे कर सकते हैं। HTML टू पीडीएफ ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। HTML टू पीडीएफ में आप किसी भी HTML पेज का या किसी भी वेब पेज का URL यहाँ पर कॉपी करें और उस वेब पेज की एक पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगी। अनलॉक पीडीएफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब जैसे आपने कोई पीडीएफ, जैसे पैन कार्ड वगैरह की साइट से अगर आप पैन कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको जो फाइल रिसीव होती है वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है।
तो अगर आप किसी को भेज रहे हैं और आप पासवर्ड नहीं बताना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनलॉक करने के लिए आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर ये आपको पासवर्ड नहीं पता है तो ये आपकी फाइल को अनलॉक नहीं करेगा। प्रोटेक्ट पीडीएफ का इस्तेमाल अनलॉक पीडीएफ का जस्ट उल्टा है। अनलॉक पीडीएफ में आप पासवर्ड हटा रहे थे और प्रोटेक्ट पीडीएफ में आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइज पीडीएफ में अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास में 10 पेजेस की पीडीएफ फाइल है और उसमें से कोई पेज है जो आपको हटाना है या आपको कुछ पेज सीक्वेंस में करने हैं, तो ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो स्प्लिट पीडीएफ का करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ को तोड़ लेते हैं और फिर उन्हें कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके हिसाब से हो जाए। तो आपको इसका ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ऑर्गेनाइज पीडीएफ में अपनी पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं और तब आप उसमें जिस पेज को जिस वे में लगाना है, सॉर्ट करना है आप करके, और जिस पेज को हटाना है उसे हटा के बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन आता है पीडीएफ टू पीडीएफ ए। पीडीएफ ए ऑप्शन है आईएसओ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ पीडीएफ। आईएसओ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन, आप जो पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं वो आईएसओ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन नहीं होता है पीडीएफ का। तो अगर आपको आईएसओ स्टैंडर्डाइज करना है तो आप इसके जरिए पीडीएफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है रिपेयर पीडीएफ। रिपेयर पीडीएफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जैसे आपकी कोई पीडीएफ करप्ट हो गई है या खोलने के बाद में डाटा ढंग से शो नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। यदि वह रिपेयर हो सकती है तो वो ज़रूर इस ऑप्शन से रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद पेज नंबर, पीडीएफ में पेज नंबर डालने के लिए, और इसके बाद स्कैन टू पीडीएफ, इसके लिए आपके पास में स्कैनर होना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें ऊपर के 5 ऑप्शंस को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और बाद के 5 ऑप्शंस को लेकर दूसरी वीडियो बनाऊँगा। इनमें मैं आपको बताऊँगा कि इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कैसे करना है और आप इनसे अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी वर्किंग स्टाइल को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं।